हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी बहुत ही शानदार तरीके से। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी में से, जो कि बहुत ही शानदार टेक्निक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन आना तो एटलीस्ट फिक्स है ही है। तो बच्चों, ये हमारी जो टॉपिक है, जो हमारा आज की टेक्निक रहने वाली है जो बायोटेक्नोलॉजी की है, वो है पीसीआर टेक्निक, जिसको हम पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के नाम से भी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चों, आप सभी को पता होगा कि इसके अंदर हम करते क्या है। इसके अंदर जो है हम डीएनए की मात्रा को बढ़ाते हैं या फिर हमारे डीएनए का क्या करते हैं, आवर्धन करते हैं। बिल्कुल सही। तो बच्चों, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डीएनए का आवर्धन कर रहे हैं या फिर डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, दूसरी भाषा में। अब बच्चों देखो, सीधी सी बात है, हम डीएनए के एम्प्लीकेशन या आवर्धन क्यों करना चाहते हैं। हमें पता है कि बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी में हम क्या करते हैं कि जो हमारा वांछित जीन होता है उसकी मात्रा को हम बढ़ाते हैं, और उसकी मात्रा को बढ़ाने का मतलब यह है कि हमें हमारा जो वांछित प्रोटीन है वो हमें उस डीएनए में से जो वो प्रोटीन बनाएगा वो हमें चाहिए। ठीक है बच्चों, सीधी सी बात है। अब बच्चों देखो, मजे की बात यह है कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें यदि हम डीएनए का आवर्धन कर रहे हैं या फिर एम्प्लीकेशन कर रहे हैं, तो वो कर कैसे रहे हैं, कर क्या रहे हैं हम, कर तो उसके अंदर क्या रहे हैं, कर तो उसके अंदर वो डीएनए का रेप्लिकेशन ही कर रहे हैं, यानी कि हम डीएनए का प्रतिकृतिकरण ही कर रहे हैं। तभी तो डीएनए की मात्रा बढ़ेगी। तो जब डीएनए की मात्रा बढ़ेगी, हम उसका प्रतिकृतिकरण ही कर रहे हैं। पर इसमें क्या डिफरेंस है बच्चों, इसमें जो हम रेप्लिकेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं पात्रे प्रतिकृतिकरण, या फिर पात्रे अवस्था में जो हम रेप्लिकेशन कर रहे हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं, पीसीआर टेक्निक कहते हैं। यानी कि दूसरी भाषा में आप इसको कह सकते हो कि यह है एक प्रकार का इन विट्रो रेप्लिकेशन या इन विट्रो रेप्लिकेशन, यानी कि जो कि हमारा हम क्या कर रहे हैं, लैब कंडीशंस में कर रहे हैं, हमारी लैब के अंदर कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको इन विट्रो कह दिया। और यूजुअली जो हमारे शरीर, मानव शरीर या कोई भी कोशिका के अंदर जब कभी भी डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है या फिर रेप्लिकेशन होता है, तो वो कौन सी कंडीशन हो गई बच्चों, इन वीवो कंडीशन हो गई। पर यहां पर हम लैब के अंदर कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला बच्चों, पात्रे अवस्था में करते हैं, इसलिए पात्रे प्रतिकृतिकरण इसको हम कहते हैं। अब बच्चों, मुख्य रूप से तीन स्टेप्स होते हैं। तीन स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है आपका डीनेचुरेशन, जिसको हम विकृतीकरण कहते हैं। दूसरा आता है आपका प्राइमर एनीलिंग, और तीसरा आता है आपका एक्सटेंशन या फिर विस्तारण। अब बच्चों, इसके अंदर जो याद रखने वाली चीज है कि ये तीनों जो आपके पद हैं या जो तीनों ये स्टेप्स हैं वो कौन कौन से टेम्परेचर पर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो आपकी बुक्स के अंदर एक डायग्राम दे रखा है उसके बारे में आज हम थोड़ा सा देखने वाले हैं, है ना। तो ये जो आपका पीसीआर टेक्निक है बच्चों, इस पीसीआर टेक्निक में हमें क्या करना है, हमारे डीएनए की मात्रा को बढ़ाना है, यानी कि डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनानी है हमें, है ना। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आप फोटोस्टेट करवाना चाहते हो, एक कोई पेज है उसका फोटोस्टेट करवाते हो, तो उससे बहुत सारी कॉपीज निकलती है ना, उसी को हम फोटोस्टेट कहते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हमारे डीएनए का फोटोस्टेट कर रहे हैं। तो वो कैसे होगा बच्चों, हम सबको पता है जो हमारा डीएनए होता है बच्चों, वो द्विरज्जुकीय होता है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, डबल स्ट्रैंडेड है। अब बच्चों, उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को पहले हम क्या करेंगे, बहुत सारा तापमान देंगे। तापमान देने की वजह से बच्चों उसके मध्य जो हाइड्रोजन बंध है वो टूट जाएंगे, है ना। इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, डीनेचुरेशन कहते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, डीनेचुरेशन कहते हैं। और ये कितने तापमान पर होता है बच्चों, ये 90 से 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, जहां पर हम अधिक तापमान देकर डीएनए के जो हाइड्रोजन बंध है बच्चों उनको तोड़ देते हैं, और दोनों जो बच्चों स्ट्रैंड्स है डीएनए के वो अलग अलग हो जाते हैं। इसी को ही हम डीएनए का विकृतीकरण कहते हैं। अब क्या हुआ बच्चों, क्योंकि अब हमें रेप्लिकेशन शुरू करवाना है तो विकृतीकरण करना तो जरूरी है, तो उसको हमने अलग कर दिया। अलग हो जाने के बाद बच्चों ये दोनों जो रज्जुक है या दोनों जो स्ट्रैंड्स है बच्चों वो अलग अलग हो गए। अब हमारा अगला स्टेप आता है प्राइमर अनिलिंग। प्राइमर अनिलिंग का मतलब क्या होता है कि ये एक न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस होती है, जो कि आपका जो डीएनए है जिसका आपका रेप्लिकेशन करना है उसके संपूरक एक क्रम होता है बच्चों, छोटा क्रम, एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड होता है, एक छोटा कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस होता है, ठीक है बच्चों। तो वो क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड्स पर जाकर अटैच हो जाएगा। इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राइमर अनिलिंग कहते हैं। पर बच्चों यहां पर जो आपका तापमान है वो थोड़ा सा कम रहता है, और वो कितना रहता है बच्चों, वो रहता है 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका पद आता है, वो रहता है क्या, एक्सटेंशन, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बहुलीकरण, या फिर इसको हम विस्तारण भी कह सकते हैं। इसके बाद है बच्चों, ये किसकी मौजूदगी में होता है, ये होता है आपका डीएनए पॉलीमरेज
एंजाइम की मौजूदगी में, जो कि हमें कहां से मिलता है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं, आप सभी को पता है। और टैग पॉलीमरेज कहने का इसका कारण क्या है बच्चों, क्योंकि आप नाम से पता कर सकते हो, टी अलग है और एक्यू अलग है। टी एक्यू का मतलब हो गया थर्मस एक्वेटिकस। अब बच्चों ये थर्मस एक्वेटिकस क्या है, अब ये थर्मस एक्वेटिकस क्या है बच्चों, थर्मस एक्वेटिकस बच्चों एक प्रकार का आर्की जीवाणु है, जो कि अधिक तापमान पर ही पाया जाता है, हॉट थर्मल स्प्रिंग्स पर पाया जाता है, जो कि क्या होता है बच्चों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी बच्चों उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो ये एक प्रकार का बच्चों एक एंजाइम जो हमें थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है, जो कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जो कि क्या होता है बच्चों, ताप स्थायी होता है, क्योंकि ये हमें कहां से प्राप्त होता है, हमारे आर्की जीवाणु में से प्राप्त होता है। तो ये ताप स्थायी एंजाइम है, तो इसको तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिर से बच्चों यहां पर कितना तापमान था, 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इस तापमान को क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। अब 55 से हमने क्या किया बच्चों, 70 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये 3 अलग अलग प्रकार के तापमान है, जहां पर अलग अलग प्रकार के हमारे प्रोसेस हो रहे हैं, तीनों पद जो हो रहे हैं तीनों अलग अलग तापमान पर हो रहे हैं। सबसे पहले बच्चों ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हुए, उसके बाद हमने प्राइमर जोड़ा हमारा, उसको हमने प्राइमर अनिलिंग बोला, और उसके बाद एक्सटेंशन बच्चों किसकी मौजूदगी में हुआ, डीएनए पॉलीमरेज की मौजूदगी में, जो कि हमें कहां से मिला, थर्मस एक्वेटिकस से। थर्मस एक्वेटिकस क्या है बच्चों, एक आर्की जीवाणु है, जो कि बच्चों डीएनए पॉलीमरेज जहां से हमें प्राप्त हुआ, और वो डीएनए पॉलीमरेज बच्चों कैसा होता है, ताप स्थायी एंजाइम होता है, यानी कि वो स्टेबल होता है बच्चों, अधिक हीट पर भी, अधिक टेम्परेचर पर भी बच्चों स्टेबल होता है, स्थायी होता है। तो अब ये डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया बच्चों, जितने भी आपके न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम थे बच्चों, उनको इस प्राइमर के साथ में इसके आगे बच्चों इस प्रकार से जोड़ना शुरू कर दिया, इस प्रकार से जोड़ना शुरू कर दिया। तो बच्चों अब जो आपका एकल रज्जुक जो डीएनए था बच्चों, एक एक जो स्ट्रैंड्स थे, अब उसके ऊपर बच्चों एक और नया स्ट्रैंड बनना शुरू हो गया, है ना। अब देखो इस प्रकार से फिर से ये क्या हो गया बच्चों, डबल स्ट्रैंडेड बनना शुरू हो गया। जब ये डबल स्ट्रैंडेड बनना शुरू हुआ तो आपका डीएनए कितना हो गया बच्चों, 1 से 2 डीएनए हो गए। पहले तो एक ही था, अब 1 से 2 डीएनए हो गए। अब इसमें बच्चों गौर करने वाली एक और बात, यदि इसकी टोटल 30 साइकिल्स चलती है, यदि हम इस पीसीआर की, ये तो एक साइकिल हो गई बच्चों, जिसमें 1 से क्या बन गए, 2 बन गए। ठीक है, यदि अगर ऐसे ही 30 बार चक्र हम चलाते हैं तो हमारे पास 1 बिलियन कॉपीज हो जाती है डीएनए की। तो बताओ है शानदार टेक्निक, बिल्कुल है सर। तो इसी को ही हम एक बार और एक अच्छे डायग्राम से, एनिमेटेड डायग्राम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है कि डीएनए का जब हमें पात्रे अवस्था में हमें प्रतिकृतिकरण करना है, यानी कि उसका रेप्लिकेशन करना है, तो उसको हम पीसीआर कहते हैं। और इस पीसीआर टेक्निक में हमें चाहिए क्या क्या, हमें सबसे पहले चाहिए बच्चों हमारा डीएनए का स्ट्रैंड, जिसका हमें रेप्लिकेशन या फिर प्रतिकृतिकरण करना है। उसके बाद हमें चाहिए बच्चों डीएनए प्राइमर, और हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें न्यूक्लियोटाइड के कुछ क्रम या फिर कुछ न्यूक्लियोटाइड चाहिए, और साथ ही में हमें हमारा एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ बच्चों, पहला स्टेप हमें बता रहा है डीनेचुरेशन, यानी कि ये जो आपका डीएनए था इसका हमने विकृतीकरण किया, डीनेचुरेशन किया अधिक तापमान पर। और यहां पर तापमान कितना था बच्चों, 90 से 92 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर क्या हुआ बच्चों, दोनों हाइड्रोजन बंध टूट गए और दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए। अलग अलग होने के बाद अब अगला हमारा प्रोसीजर क्या बताया, प्राइमर अनिलिंग, जहां पर हम क्या करते हैं, जो उसका संपूरक यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री छोटा सा क्रम होता है, छोटा सीक्वेंस होता है, जो कि हम क्या करते हैं, इसको डीएनए जो आपके अलग अलग हुए हैं उसके दोनों अलग अलग क्रमों पर ले जाकर जोड़ देते हैं। और ये कौन से साइड में जुड़ेगा बच्चों, हमेशा ये 3 डैश वाले साइड में जुड़ेगा। अब 3 डैश के सामने हमेशा क्या होगा, 5 डैश होगा, तो 5 डैश से 3 डैश आपका क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। बिल्कुल सही बात समझ में आई। अब देखो बच्चों प्राइमर अनिलिंग क्या हुआ कि हमने प्राइमर एक कॉम्प्लीमेंट्री छोटा सा क्रम न्यूक्लियोटाइड का वहां पर ले जाकर जोड़ दिया, जुड़ गया। क्योंकि बच्चों डीएनए ऐसे ही शुरू नहीं हो सकता, हमें उसको एक कड़ी देनी पड़ेगी जहां से वहां पर आपका प्रतिकृतिकरण या फिर रेप्लिकेशन शुरू होगा। तो वो कड़ी क्या हो गई बच्चों, आपका प्राइमर, है ना। ये एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का। उसके बाद में बच्चों यहां पर अब किसका खेल आता है, अब आता है डीएनए पॉलीमरेज कि चलो अब मेरा काम है, अब मैं चलता हूं। डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, अब जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स है बच्चों जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री है, उसको लाकर एक एक करके जोड़ना शुरू कर दिया। तो बच्चों अब 2 साइकिल चलनी शुरू हुई, यहां से यहां, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे
तो एक साइकिल ऐसे चल रही है, एक साइकिल ऐसे चल रही है, ऊपर वाले में ऐसे चल रही है, नीचे वाले में ऐसे चल रही है। तो इस प्रकार से बच्चों क्या हो रहा है, आपका डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, इस प्रकार से आपके डीएनए का प्रतिकृतिकरण हो रहा है। और बच्चों फिर से देखो, अब यहां पर क्या हो गए, दो कॉपीज बन गई हमारे पास डीएनए की। अब इन दो कॉपीज में फिर से हम एक और चक्र चलाएंगे, एक और साइकिल चलाएंगे, तो फिर से इसके अंदर क्या होगा बच्चों, फिर से डीनेचुरेशन होगा, फिर अनिलिंग होगा, और फिर इसका क्या होगा बच्चों, बहुलीकरण या फिर इसका विस्तारण होगा, यानी कि इसका एक्सटेंशन होगा या एलोंगेशन होगा। ठीक है, तो जैसे दो का अब क्या हो गया बच्चों, एक से बने दो, दो से बनेंगे चार, चार से बनेंगे 8। तो इस प्रकार से बच्चों क्या होता रहता है, डीएनए का बहुलीकरण या फिर पॉलीमराइजेशन, है ना। इसीलिए हम इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहां पर डीएनए का क्या हो रहा है, बहुलीकरण हो रहा है। और चेन रिएक्शन क्यों, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चक्र चलते ही जा रहे हैं। और 30 चक्र के बाद आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ बच्चों 1 बिलियन कॉपीज बन जाती है मजे की बात, क्या बात है। ठीक है बच्चों, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों आप सभी लोग इसी प्रकार से आरयूएचएस और अन्य जितने भी आपकी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के जितने भी एग्जाम्स होते हैं बच्चों, एंट्रेंस एग्जाम जो है नर्सिंग के, वो सारे के सारे आप ज्वाइन कर सकते हैं उत्कर्ष के ऐप पर। क्योंकि बच्चों उत्कर्ष पर अभी चल रही है बिग समर सेल, जो कि रहने वाली है 14 से 20 जून के मध्य। और यहां पर आपको मिल रहा है 90% तक का भारी डिस्काउंट एंड एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट UC13 कोड लगाने पर। और यहां पर बच्चों आपका जो 90% डिस्काउंट हो जाने के बाद ये एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट है, और ये रहने वाला है सारे के सारे नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे पहला हमारा आता है आरयूएचएस नर्सिंग। अब आरयूएचएस का जो 2024 का आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बच्चों उत्कर्ष ने ज्वाइन किया है एक क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में बच्चों एक खासियत है, ये रहने वाला है बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा। और यहां पर आपको आरयूएचएस के 2024 के एग्जाम के लिए तैयारी करवाई जाएगी, जो कि 90% डिस्काउंट के बाद रहने वाला है मात्र 500 रुपए में। और इसके ऊपर एक्स्ट्रा 13% अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको UC13 कोड लगाकर इसको अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चों नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हमारे पास एक स्कोर बूस्टर पैक है, जिसके अंदर जो है हिंदी मीडियम में रहने वाला है 20 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम में। और उसका प्राइस है 90% डिस्काउंट के बाद 499 रुपीज। और इन 499 रुपीज के बाद में बच्चों आपको एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट मिलेगा UC13 कोड लगाने पर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब 2025 के लिए बच्चों, जो 2025 के लिए बीएससी नर्सिंग एग्जाम या जो बीएससी नर्सिंग के लिए बच्चों टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए है हमारे पास मंजिल बैच। और इस मंजिल बैच में बच्चों एक और खासियत है, ये बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम दोनों ही इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कि बच्चों ओरिजिनल प्राइस है 10,000 रुपीज, उसको डिस्काउंट में बच्चों करने के बाद ओनली 2,000 रुपीज आपकी इसकी कॉस्ट रह जाती है। तो इस 2,000 रुपीज के ऊपर भी आपको अगर एक्स्ट्रा 13% चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा 13% जरूर मिलेगा। और आपको सिर्फ और सिर्फ कोड लगाना है UC13 और इसके बाद आपको जो है बच्चों इसके ऊपर एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट जरूर मिलेगा, जहां पर पूरे साल आपको आपके जो नर्सिंग को आपका जो नर्सिंग करने का सपना है उसकी तैयारी करवाई जाएगी, पूरा कोर्स आपको अच्छे से करवाया जाएगा। और बच्चों, और मैं बिल्कुल आपके लिए मैं शुभकामनाएं करता हूं कि आप जरूर आपके नर्सिंग का जो सपना है वो पूरा करें और एक बहुत अच्छा नर्स बन के जरूर उभरें। तो बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच एंड अप्लाई नाउ।